टेक स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इसमें हम फिटर ट्रेड थ्योरी का सेकेंड ईयर का एक और मॉडल पेपर करेंगे जो कि मॉडल पेपर 2 है। स्पेशली हमने इसको एनसीवीटी सीबीटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। साथ ही अगर आप डीआरडीओ, आरआरबी, लखनऊ मेट्रो या दिल्ली मेट्रो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हमने टोटल 40 क्वेश्चंस रखे हैं और क्वेश्चन नंबर 41 जो है उसको हमने एज ए बोनस रखा है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे आपको आईटीआई की सभी तरह की स्टडी, साथ ही आईटीआई के अपडेट्स, जॉब इन्फॉर्मेशन, सब कुछ इसी एक चैनल पे आपको मिलती रहेगी। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच मटेरियल यूज टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट। स्लिप गेज को रस्ट यानी जंग से बचाने के लिए किस सामग्री, किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? ऑयल, वैक्स, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल और पेट्रोलियम जेली। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेट्रोलियम जेली। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई ग्रुप्स आर प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट। जो लैपिंग प्लेट होती है उसकी सतह पर यानी सरफेस पर ग्रुप्स क्यों बनाए गए रहते हैं, ग्रुप्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? पहला ऑप्शन देखिए, टू अलाउ एक्सपेंशन यानी विस्तार की अनुमति देने के लिए। बी, टू प्रोवाइड क्लियरेंस, क्लियरेंस प्रदान करना। सी है, टू रिटेन द एब्रेसिव यानी अपघर्षक को बनाए रखने के लिए। और डी है, टू परमिट माइनर एडजस्टमेंट यानी मामूली समायोजन की अनुमति देने के लिए। तो सही आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी, टू रिटेन द एब्रेसिव। जो अपघर्षक है, एब्रेसिव मटेरियल है, उसको वो सरफेस प्लेट अपने ऊपर बनाए रखे, यानी वहाँ से वो अपनी सरफेस प्लेट से हट ना जाए, इस वजह से उसमें ग्रुप्स रहते हैं जिससे वो वहाँ पे बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच टाइप ऑफ मेटल स्क्रूज यूजफुल फॉर सेल्फ टैपिंग ऑन हार्ड और ब्रिटल मटेरियल्स। कठोर या भंगुर मटेरियल यानी सामग्री पर सेल्फ टैपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रू का उपयोग किया जाता है? सेल्फ पियर्सिंग, थ्रेड कटिंग, थ्रेड फॉर्मिंग या हैमर ड्रिवन स्क्रू। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा थ्रेड कटिंग स्क्रू। इस टाइप का एक मेटल स्क्रू होता है, उसको हम वहाँ पे यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मटेरियल यूज टू मेक रेडियस एंड फिलेट गेज। रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग करते हैं हम? टूल स्टील का, हार्डेंड स्टील सीट का, हाई कार्बन स्टील का या मीडियम कार्बन स्टील का? यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हार्डेंड स्टील सीट का। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्रोसेस इफ द स्टील इज हीटेड अबव क्रिटिकल टेम्परेचर एंड सोकिंग इट फॉर सफिशिएंट टाइम एंड कूलिंग इट वेरी स्लोली विद इन फर्नेस। यदि स्टील को क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म किया जाए और भट्टी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? यानी आप उसको क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करिए, फिर उसको आप धीरे धीरे अगर ठंडा करेंगे तो ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? अनीलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग या नॉर्मलाइजिंग। तो ऐसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं एनीलिंग। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर इज सर्कुलर टेपर की यूज। सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जो सर्कुलर टेपर की है उसका प्रयोग कहाँ करेंगे? लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में, बाई डायरेक्शनल रोटेशन, लेंदी शाफ्ट या टेपर्ड शाफ्ट। यहाँ पे आप कहाँ यूज करेंगे? जो सर्कुलर टेपर की होती है उसका प्रयोग हम करते हैं लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू। ये स्क्रू आपको देखना है, इसका आपको नाम बताना है, क्या है इस स्क्रू का नाम क्या है? ग्रब स्क्रू, ड्राइवर स्क्रू, सेल्फ टैपिंग स्क्रू या थ्रेड कटिंग स्क्रू। तो इस स्क्रू को हम बोलते हैं ड्राइवर स्क्रू। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच ऑपरेशन इज परफॉर्म विद फाइन एब्रेसिव पार्टिकल। जो फाइन एब्रेसिव यानी महीन अपघर्षक कण होंगे उनका उपयोग किस ऑपरेशन में हम करेंगे? तो फाइन एब्रेसिव है, इसका मतलब उसका उपयोग अच्छी फिनिशिंग में होगा, फाइलिंग, लैपिंग, स्क्रैपिंग या पॉलिशिंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा लैपिंग में। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच प्रोसेस इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फिट बिटवीन द मेटिंग कंपोनेंट्स। कौन सी प्रक्रिया, कौन सा प्रोसेस दो मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करता है? फाइलिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग या लैपिंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लैपिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द नेम ऑफ लैप टूल। इस लैप टूल का आपको नाम बताना है फिगर में देख के। इस लैप टूल का क्या नाम है? चार ऑप्शन आपके, स्प्लिट बुश लैप, एडजस्टेबल रिंग लैप, एडजस्टेबल सॉलिड लैप या चार्जिंग सिलेंड्रिकल लैप। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, स्प्लिट बुश लैप। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द टाइप ऑफ गेज। इस गेज का आपको नाम बताना है, क्या है? इस फिगर को देख के आपको बताना है इस गेज का क्या नाम है।
थ्रेड रिंग गेज, रोलर टाइप थ्रेड क्लिपर गेज, कैलिपर गेज सॉरी, थ्रेड प्लग गेज या एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द कैलिब्रेशन ग्रेड ऑफ स्लिप गेजेज। स्लिप गेज का जो कैलिब्रेशन ग्रेड है वो क्या होता है, ग्रेड 0, ग्रेड 00, ग्रेड 1 या ग्रेड 2। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, ग्रेड 00। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग एक्यूरेटली फिनिशिंग वेरी स्मॉल होल्स। बहुत छोटे छिद्रों की सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का यानी एब्रेसिव का आपको नाम बताना है। सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, बोरान कार्बाइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, डायमंड। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नेम ऑफ वाशर। इस वाशर का आपको नाम बताना है, क्या है ये, इंटरनल टाइप वाशर, एक्सटर्नल यानी बाहरी प्रकार का वाशर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाशर आंतरिक और बाहरी दोनों तरह का वाशर, या काउंटर संक वाशर। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाशर। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच बियरिंग मटेरियल यूज्ड इन कनेक्टिंग रॉड एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स। कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है, वाइट मेटल, सिंटर्ड एलॉय, एल्युमिनियम एलॉय या कॉपर लेड एलॉय। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, कॉपर लेड एलॉय। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच पार्ट ऑफ बॉल बियरिंग डू नॉट रोटेट अलोंग द बियरिंग असेंबली। बॉल बियरिंग का कौन सा हिस्सा बियरिंग असेंबली के साथ नहीं घूमता है। तो बॉल बियरिंग का जो मेनली 3 हिस्से होते हैं, आउटर रेस, इनर रेस और बीच में रोटेटिंग कंपोनेंट। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, बॉल केज, इनर रेस, आउटर रेस या रोलिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है आउटर रेस। जो आउटर रेस होता है हाउसिंग में फिक्स होता है, ये आपका असेंबली जो जो भी रहती है उसके साथ ये रोटेट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नेम ऑफ पाइपलाइन सिंबल। इस पाइपलाइन सिंबल का आपको नाम बताना है, सॉकेट, प्लग और कैप, यूनियन स्क्रूड या रिड्यूसर कंसेंट्रिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका क्या है, ये रिड्यूसर कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक इसलिए देखिए इसका जो सेंटर है एक लाइन में है, इसलिए इसको हम कंसेंट्रिक बोलेंगे। अगर ये एक लाइन में नहीं होता तो इसको हम कंसेंट्रिक नहीं बोलते, इसेंट्रिक बोलते। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच स्टैंडर्ड फिटिंग इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग पाइपलाइन ऑफ डिफरेंट डायमीटर। डिफरेंट डायमीटर की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग करते हैं हम, प्लग का, कैप्स का, रिड्यूसर का या कपलिंग का। तो यहाँ पे आप देखिए प्लग तो आपको प्लग करने के लिए यूज करती है, पाइपलाइन को जोड़ने में काम नहीं आती है। विभिन्न व्यास है तो ऑब्वियस सी बात है आपका यहाँ पे रिड्यूसर यूज होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट कॉजेज लोड नॉइज इन द टैप इफ टर्न्ड ऑन। क्या चालू होने पर नल में तेज आवाज़ होती है। व्हाट कॉजेज, ध्यान दीजिए थोड़ा हिंदी में गलत है, व्हाट कॉजेज क्या कारण होता है कि नल को आप ऑन करते हैं तो तेज आवाज़ होती है। स्पिंडल उसका बेंड हो गया है, स्पिंडल थ्रेड बर्न आउट, स्टफिंग बॉक्स पैकिंग ड्राई या वाल्व लूज ऑन स्पिंडल। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, वाल्व लूज ऑन स्पिंडल। वाल्व जो है स्पिंडल पे ढीला है इसलिए उसमें आवाज़ आएगी। क्वेश्चन नंबर 20, वाई द बैलेंसिंग वेट इज प्रोवाइडेड इन द टर्निंग फिक्सचर। टर्निंग फिक्सचर में बैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है, टू गाइड टूल, टू बैलेंस द टूल यानी टूल को बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस वर्क टेबल को बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस इरेगुलर वर्क पीस या अनियमित वर्क पीस को संतुलित करने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टू बैलेंस इरेगुलर वर्क पीस। क्वेश्चन नंबर 21 है, वाई वर्टिकल बेल्ट ड्राइव शुड बी अवॉइडेड इन पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑफ स्मॉल रैपिंग ऑफ बेल्ट यानी बेल्ट के छोटे लपेटने की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कॉन्टैक्ट अत्यधिक संपर्क के कारण, या बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एंड स्लीपेज गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन के कारण, या बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सरफेस स्पीड ऑफ पुली की जो सरफेस स्पीड है उसमें वृद्धि के कारण। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एंड स्लीपेज, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन की वजह से हम पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वाई द फेस पुली इज क्राउंड इन पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में जो पुली का फेस है उसको क्राउंड क्यों होता है उस पर, इंक्रीज द टेंशन, टेंशन बढ़ाने के लिए यानी तनाव को बढ़ाने के लिए, डिक्रीज द टेंशन, तनाव को कम करने के लिए, कीप द बेल्ट सेंट्रलाइज, बेल्ट को केंद्र में रखने के लिए, अलाउ द पुली फ्री रोटेशन, पुली को फ्रीली घूमने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कीप द बेल्ट सेंट्रलाइज्ड, बेल्ट को केंद्रित रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द नेम ऑफ रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्किल एंड रूट सर्किल इन गियर्स। गियर्स में पिच सर्किल और रूट सर्किल के बीच जो रेडियल दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड एडेंडम, डिडेंडम या वर्किंग डेप्थ, उसी को हम बोलते हैं डिडेंडम। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका
राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हिच टाइप ऑफ बेल्ट फास्टनर यूज्ड इन हैवी ड्यूटी मशीन। किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का उपयोग हैवी ड्यूटी भारी मशीनों पर किया जाता है। वायर बेल्ट फास्टनर, जैक्सन बेल्ट फास्टनर, लाग्रेल टाइप बेल्ट फास्टनर या क्रेसेंट टाइप या क्रेसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। तो बेल्ट फास्टनर का काम होता है बेल्ट को जोड़ने में काम आते हैं। तो जो हैवी मशीन होती है, हैवी ड्यूटी मशीन्स होती है, उस पर हम यूज करते हैं क्रेसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर का। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच टाइप ऑफ ब्रास सीट यूज फॉर डीप ड्राइंग। डीप ड्राइंग के लिए किस प्रकार की ब्रास की सीट का उपयोग किया जाता है। तो डीप ड्राइंग के लिए हम यूज करते हैं कार्ट्रिज ब्रास सीट। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ जॉकी पुली इन बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव में जो जॉकी पुली है उसका क्या पर्पज होता है। टू मेंटेन द टेंशन, टू डिक्रीज द टेंशन यानी तनाव कम करने के लिए, कीप द बेल्ट सेंट्रलाइज्ड या अलाउ फ्री रोटेशन ऑफ पुली, पुली को फ्रीली घूमने के लिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर है टू मेंटेन द टेंशन। जॉकी पुली का पर्पज होता है जो तनाव है बेल्ट का उसको बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हिच गियर रन मोर साइलेंटली। कौन सा गियर ज़्यादा शांति से चलता है, कम नॉइज़ करता है। स्पर गियर, मिट्रे गियर, बेवल गियर या हेलिकल गियर। राइट आंसर आपका हेलिकल गियर, ये सबसे ज़्यादा साइलेंटली रन करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हिच कपलिंग विल हैव डिसएंगेजिंग प्रोविजन। कौन सी कपलिंग में डिसएंगेजिंग का प्रावधान होता है। क्लैंप कपलिंग, स्लिप टाइप कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग या प्लेट कपलिंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है यूनिवर्सल कपलिंग। इसमें हमारा डिसएंगेजिंग का प्रावधान रहता है, इसको हम अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच चेन ड्राइव प्रोवाइड नॉइजलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव। कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है। डुप्लेक्स चेन, टूथड चेन, सिंप्लेक्स चेन या ट्रिपल रोलर टाइप चेन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, टूथड चेन। क्वेश्चन नंबर 30 है, वेयर यूनिवर्सल कपलिंग यूज्ड। यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। टेक्सटाइल मिल्स, लार्ज एंगल ड्राइव, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, इंजीनियरिंग मशीन्स। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हिच बेल्ट स्लिप लेस इन पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में कौन सी बेल्ट कम फिसलती है। वी बेल्ट, फ्लैट बेल्ट, लिंक बेल्ट या रिब्ड बेल्ट। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, वी बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हिच वाल्व हैज़ टू इनलेट वन आउटलेट इन हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम। किस वाल्व में हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम में दो इनलेट एक आउटलेट होता है। स्लाइड वाल्व में, चेक वाल्व में, शटल वाल्व में या सोलनॉइड वाल्व में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, शटल वाल्व में। शटल वाल्व में आपका क्या होता है, दो इनलेट होता है और एक आपका आउटलेट होता है। कुछ इस तरह का होता है, हम आपको दिखा देते हैं। कुछ इस तरह का अगर आप देखेंगे शटल वाल्व को, तो यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें उसको, तो कुछ इस तरह से आपका एक वाल्व होगा। इसमें आपका एक बॉल रहता है, इधर से इनलेट या इधर से इनलेट हो सकता है। आउटलेट आपको एक ही मिलता है। जैसे ये इधर से अगर इनलेट आया, बॉल यहाँ पे पुश हो गया, आपको यहाँ आउटलेट मिल गया। इधर से अगर इनलेट आया, बॉल इधर पुश हो गया और आपको यहाँ पे आउटपुट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच प्रेशर वैल्यू इज रीड थ्रू प्रेशर गेज। प्रेशर गेज के माध्यम से किस प्रेशर को पढ़ा जाता है। गेज प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, वैक्यूम प्रेशर को या एब्सोल्यूट प्रेशर को। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, गेज प्रेशर को। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूमेटिक वाल्व सिंबल। ये न्यूमेटिक वाल्व आपको देखना है और बताना है ये किस तरह का वाल्व है। डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, रोलर वाल्व, प्रेशर वाल्व या फ्लो कंट्रोल वाल्व। तो ये है आपका डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी दो पोजीशंस हैं और इसमें टोटल एक पोजीशन आपकी ये है जब आपको कोई फ्लो नहीं मिलेगा और एक पोजीशन है जब आपको यहाँ पे फ्लो मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व आर क्लासिफाइड। जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है उसको कैसे वर्गीकृत करते हैं। नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड पोजीशंस, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मैक्सिमम प्रेशर ऑफ वाल्व या डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। तो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है तो ऑब्वियस सी बात है उनको हम करेंगे वर्गीकृत नंबर ऑफ पोर्ट्स और पोजीशन में, कितने पोर्ट हैं और उसकी कितनी पोजीशन हम अचीव कर सकते हैं वाल्व में। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द साइंस दैट यू स्टडी द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ एयर। वह विज्ञान जिसमें आप एयर के गुणों और अनुप्रयोग का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहेंगे। हाइड्रोलिक सिस्टम, इसमें हम फ्लूइड पे करते हैं स्टडी। न्यूमेटिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम या मैकेनिकल सिस्टम। तो एयर के प्रॉपर्टीज़ और अनुप्रयोग का अध्ययन हम करते हैं न्यूमेटिक प्रणाली में, न्यूमेटिक सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हिच कॉजेज मोर देन 90% ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम फेल्योर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90% से अधिक हाइड्रोलिक फेल्योर का कारण क्या है।
कंटेमिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड, लीक ऑफ वाल्व, पंप या इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कंटेमिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड। जो हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है जिससे आपके हाइड्रोलिक पंप्स, मोटर्स या जो भी एक्चुएटर है वो ऑपरेट होते हैं, अगर उसमें कंटेमिनेशंस हैं, उसमें मेटल पार्टिकल्स या इम्प्योरिटीज़ हैं, तो वो आपके हाइड्रोलिक सिस्टम को बहुत जल्दी नुकसान पहुंचाती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हिच सिस्टम द विक फीड लुब्रिकेशन इज कैटेगराइज्ड। विक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम मतलब जो प्रणाली है उसको हम किसके अंतर्गत कैटेगराइज करते हैं, किसके अंतर्गत रखते हैं? हैंड फीड, फोर्स फीड, स्प्लैश फीड या ग्रेविटी फीड। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, ग्रेविटी फीड। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हिच कटिंग ऑयल इज यूज इन ऑटोमेटिक लेथ। ऑटोमेटिक लेथ में कौन सा कटिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है? सॉल्युबल ऑयल, फैटी ऑयल, कंपाउंडेड ब्लेंडेड ऑयल या स्ट्रेट मिनरल ऑयल। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, कंपाउंडेड ब्लेंडेड ऑयल। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट टाइप ऑफ लिक्विड इज फिल्ड इन द कर्व्ड ग्लास ट्यूब ऑफ स्पिरिट लेवल। जो स्पिरिट लेवल का कर्व्ड ग्लास ट्यूब होता है उसमें किस प्रकार का लिक्विड भरा होता है, तरल भरा होता है? पेट्रोल, बेंजीन, डिस्टिल्ड वाटर या इंडस्ट्रियल एल्कोहल। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, इंडस्ट्रियल एल्कोहल। ये 40 क्वेश्चन थे। अब आते हैं आपका क्वेश्चन, जो बोनस क्वेश्चन हमने रखा आपके लिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हिच टाइप ऑफ फिल्टर यूज टू रिमूव फेरस मटेरियल्स फ्रॉम ऑयल इन हाइड्रोलिक सिस्टम। एक हाइड्रोलिक सिस्टम में जो ऑयल है, तेल है, उससे लौह मटेरियल को हटाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है? प्रेशर लाइन फिल्टर, यानी हम प्रेशर लाइन में फिल्टर लगाएंगे। ऑफलाइन फिल्टर, हम अलग से एक फिल्ट्रेशन यूनिट लगाएंगे। मैग्नेटिक फिल्टर यानी चुंबकीय फिल्टर लगाएंगे या एब्जॉर्बेंट फिल्टर लगाएंगे। जो भी आपका राइट आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में करके बताना है आपको। जिसका भी आंसर राइट होगा उसमें हम रिप्लाई जरूर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर या एक सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने लगते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।